अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है एंड आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट इन वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स इन इस्लामाबाद। मुझे दो फीडबैक मिले हैं अपनी वीडियोस के बारे में। एक तो ये कि मेरी आवाज़ नहीं आती, सो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने ज़ोर से बोल सकूँ उतना बोलूँ। और दूसरा फ़ीडबैक मुझे ये मिला है कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, इसकी वजह से कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। सो हमारी क्योंकि मैसेजेस से ये सारे टारगेटेड हैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल उर्दू में बात करूँ और कोई लफ्ज़ इंग्लिश का ना बोलूँ। आज हमने बात करनी है एक बहुत स्पेशलाइज्ड रेडिएशन ट्रीटमेंट के बारे में जो कि कहलाता है ब्रेकीथेरेपी। सो ब्रेकीथेरेपी क्या होती है? ब्रेकीथेरेपी बेसिकली हम इसको इंटरनल रेडिएशन भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा गायनी कैंसर्स में यूज़ होती है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा यूज़ गायनी कैंसर्स में है, यानी कि अगर आप यूट्रस के कैंसर का ट्रीटमेंट देखें और अगर आप सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट देखें तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं अगर हम ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ब्रेकीथेरेपी बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही टारगेटेड रेडिएशन है। इसमें रेडिएशन ट्रीटमेंट बेसिकली एक प्रोसीजर के ज़रिए ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि ट्यूमर तक टारगेट किए जाती है रेडिएशन ट्रीटमेंट को, और जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं यानी कि जो इर्द गिर्द के नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनको मुकम्मल तरीके से सेफ़ रखा जाता है। सो क्योंकि ये बहुत फोकस्ड, बहुत टारगेटेड रेडिएशन है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे लोग जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हों ब्रेकीथेरेपी में वो बहुत कम हैं और शायद ना होने के बराबर है। I've got a chance, मुझे चांस मिला था कि मैंने सिंगापुर में ये स्पेशलाइज ट्रीटमेंट बहुत ही लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट थे एशिया के, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो सो आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन आवर हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से। मैं जब से हूँ आफ्टर कमिंग बैक, जब से मैं सिंगापुर से वापस आई हूँ तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो मैंने आपको बताया कि हम ये ट्रीटमेंट सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इस ट्रीटमेंट को बहुत से और कैंसर्स में यूज़ किया जाता है। अगर आपके फैमिली में किसी को गायनी का कैंसर है, स्पेशली यूट्रस या सर्वाइकल कैंसर है, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से ब्रेकीथेरेपी के बारे में पूछें कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है और आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट ब्रेकीथेरेपी के बगैर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अच्छा, जो दूसरे कैंसर जिनकी मैं बात कर रही हूँ जिनमें ब्रेकीथेरेपी यूज़ होती है और मैंने की भी है, उसमें एक तो ब्रेस्ट कैंसर है। सो ब्रेस्ट कैंसर के जो बहुत अर्ली स्टेज के पेशेंट्स होते हैं या प्री कैंसर के जो पेशेंट होते हैं DCIS के, सो उनमें हम ब्रेकीथेरेपी यूज़ करते हैं। सो इसको हम बेसिकली ब्रेस्ट के छोटे से एरिया को टारगेट करते हैं जहाँ से ट्यूमर रिमूव किया जाता है, यानी कि हम पूरी ब्रेस्ट को ट्रीट नहीं करते। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी छोटे एरिया को रेडिएशन मिलती है, सिर्फ टारगेटेड एरिया को। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके लंग्स और हार्ट को मुकम्मल तरीके से सेफ़ रखा जाता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ ब्रेस्ट के लिमिटेड पेशेंट्स को दिया जा सकता है। मतलब सिर्फ वो पेशेंट्स जो कि प्री कैंसर के पेशेंट्स हैं या फिर वो पेशेंट्स जो कि बहुत अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं, स्टेज 1 के पेशेंट हैं, और उनके अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देने के काबिल है कि नहीं है। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्योंकि अर्ली स्टेज के पेशेंट्स कम होते हैं, लेकिन अब चूँकि अवेयरनेस आ रही है तो हम कुछ ना कुछ पेशेंट्स देख रहे हैं। सो वी हैव द एक्सपर्टीज़ ऑफ डूइंग दिस ट्रीटमेंट, और इंशाल्लाह प्लान ये है कि फ्यूचर में ये ट्रीटमेंट हमारे पास भी अवेलेबल होगा, और बिकॉज़ वी हैव द एक्सपर्टीज़ टू डू दैट एंड और हमारे पास इक्विपमेंट भी है, सो वी कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ट्रीटमेंट फॉर आवर पेशेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हम ब्रेकीथेरेपी देते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में भी यूज़ होती है। प्रोस्टेट कैंसर में जो रेडिएशन है उसमें मेनली 3 तरह की रेडिएशन यूज़ होती है। एक तो IMRT होती है, एक SBRT होती है, और ये तीसरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जिसको ब्रेकीथेरेपी कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पाकिस्तान में कोई हार्डली एक सेंटर है जो प्रोस्टेट में ब्रेकीथेरेपी कर रहा है, बट अगेन ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इट कैन बी कंसिडर्ड एंड हाउएवर इट इज़ नॉट बीइंग आई थिंक
अभी उतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में अवेलेबिलिटी इसकी लिमिटेड है, लेकिन आई थिंक ये भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि डूएबल है और ये भी कंसिडर किया जा सकता है आपके हमारे पेशेंट्स के लिए। सो आप ज़रूर प्रोस्टेट ब्रेकीथेरेपी की भी अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें जिसके साथ भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके केस में इंडिकेटेड है या नहीं है। तो ब्रेकीथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कैंसर के ट्रीटमेंट को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स के अंदर हम ब्रेकीथेरेपी और रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन जो होती है उसको कंबाइन करते हैं, और कुछ पेशेंट्स के अंदर खाली ब्रेकीथेरेपी यूज़ की जाती है। किस पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है या कौन सा ट्रीटमेंट किसको फ़ायदा देगा, ये डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे या आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जिस तरह आपकी रिपोर्ट्स असेस करता है उसके मुताबिक। तो सो बेसिकली मैसेज आपको ये है कि ब्रेकीथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड रेडिएशन ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही टारगेटेड है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपके अगर किसी भी पेशेंट को या आपको सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे कैंसर्स हैं, तो आप ज़रूर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ब्रेकीथेरेपी का ट्रीटमेंट डिस्कस करें, तो वो आपको इस बारे में गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।